ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि घर खरीदने के लिए होम लोन लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो आप 20% डाउन पेमेंट करेंगे और बाकी का पैसा लोन लेंगे। अब यहाँ प्रॉब्लम ये होती है जब हम अपनी आमदनी से ज़्यादा खर्च करने लगते हैं। यानी अगर हमारी आमदनी 40,000 है तो हम 35,000 की तो सिर्फ EMI ही करवा लेते हैं। बस कुछ ऐसा ही होता है दुनिया के देशों के साथ भी, जो अपने देश के अंदर चल रहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट या फिर दूसरे किसी चीज़ के लिए कर्ज लेते हैं। आपको बता दें कि दुनिया में शायद ही ऐसा कोई देश हो जिसके ऊपर कर्जा ना हो। लेकिन हाँ, यहाँ समझने वाली बात फिर वही है कि आमदनी से ज्यादा कर्ज लेना यानी अपनी क्षमता से ज्यादा कर्ज में डूब जाना। आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के कई समृद्ध दिखने वाले देश भी कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। तो चलिए जानते हैं दोस्तों उन 10 देशों के नाम जो सबसे ज्यादा कर्ज में डूबे हुए हैं। नंबर 1, अमेरिका। दोस्तों शायद ये सुनकर आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन ये सच है कि अमेरिका इस लिस्ट में नंबर 1 पर है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली और अमीर देश, कर्ज के मामले में भी नंबर 1 है। जी हाँ, अमेरिका ने अपने कुल GDP से कहीं ज्यादा का कर्ज ले रखा है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है जिसकी GDP करीब 22.321 ट्रिलियन डॉलर है। लेकिन अमेरिका के कर्ज की बात करें तो इसके ऊपर करीब 25.4 ट्रिलियन डॉलर का विदेशी कर्जा भी है, जो उसके GDP का 114% है। जी हाँ, अब बात करें प्रति व्यक्ति औसतन विदेशी कर्ज की तो प्रत्येक अमेरिकी नागरिक के ऊपर 77,321 डॉलर का कर्ज है। ये तो स्थिति है दुनिया की सबसे शक्तिशाली इकोनॉमी अमेरिका की। आगे बढ़ते हैं, ब्रिटेन। यहाँ ये नाम भी कुछ कम चौंकाने वाला नहीं है, क्योंकि एक समय में पूरी दुनिया पर राज करने वाला देश ब्रिटेन इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर है। आपको पता है ब्रिटेन की GDP करीब 2.744 ट्रिलियन डॉलर है, जो इसे दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बनाता है। लेकिन फिर भी ये दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा कर्ज में डूबा हुआ देश है। अब देखिए, ब्रिटेन पर करीब 8,613 बिलियन डॉलर यानी कि 8.613 ट्रिलियन डॉलर का विदेशी कर्जा है। ब्रिटेन ने अपनी GDP का 313% बतौर कर्ज ले रखा है। फ्रांस। अब इस लिस्ट में यूरोपीय देश फ्रांस तीसरे नंबर पर है। फ्रांस के ऊपर विदेशी कर्ज 6,651.9 बिलियन डॉलर यानी कि 6.651 ट्रिलियन डॉलर है। बात करें GDP की तो GDP टू डेट रेशियो यानी कि GDP से कर्जे का जो रेशियो रहता है, तो फ्रांस ने अपनी GDP से 245% ज्यादा का कर्ज ले रखा है, जिसके कारण फ्रांस के प्रत्येक व्यक्ति पर औसतन 99,282 डॉलर का कर्ज है। जर्मनी। इस लिस्ट में चौथे स्थान पर है यूरोपीय देश जर्मनी। सोचिए, दुनिया को मर्सिडीज बेंज, BMW, ऑडी, फॉक्सवैगन, पोर्श, एडिडास जैसे बेहतरीन ब्रांड्स देने वाला जर्मनी भी कर्ज के बोझ तले डूबा हुआ है। सोचिए, जर्मनी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और इसका GDP 3.863 ट्रिलियन डॉलर है। लेकिन बात करें विदेशी कर्ज की तो जर्मनी पर कुल 5,771.5 बिलियन डॉलर यानी कि 5.731 ट्रिलियन डॉलर का विदेशी कर्ज है। यानी जर्मनी ने अपने GDP के मुकाबले 148% ज्यादा का कर्ज ले रखा है और जर्मनी के प्रत्येक व्यक्ति पर औसतन 68,640 डॉलर का कर्ज है। आगे बढ़ते हैं और लिए चलते हैं आपको जापान। जापान दुनिया को टेक्नोलॉजी का ज्ञान देने वाला देश जापान भी कर्ज के मामले में पीछे नहीं है और इस लिस्ट में जापान 5वें नंबर पर है। और हाँ, भले ही जापान भारत से छोटा देश है, जापान की GDP करीब 5.413 ट्रिलियन डॉलर है, लेकिन जापान के ऊपर 4,701 बिलियन डॉलर यानी कि 4.701 ट्रिलियन डॉलर का विदेशी कर्ज भी है और जापान ने ज्यादातर कर्ज अमेरिका से ले रखा है। GDP के मुकाबले कर्ज का रेशियो देखा जाए तो ये 86% है। आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं नीदरलैंड। इस लिस्ट में 6ठे नंबर पर है नीदरलैंड। आपको बता दें कि नीदरलैंड की GDP 914 बिलियन डॉलर है, लेकिन बात करें विदेशी कर्ज की तो ये 4,125.7 बिलियन डॉलर यानी कि 4.125 ट्रिलियन डॉलर है। यानी कि नीदरलैंड ने अपने GDP से 451 गुना ज्यादा का कर्ज ले रखा है, 451 टाइम्स ज्यादा का। वहीं नीदरलैंड में प्रति व्यक्ति कर्ज का औसत 2,35,754 डॉलर है, यानी कि हर आदमी पे इतना कर्ज अगर देखा जाए तो। अब लिए चलते हैं आपको लग्जमबर्ग। यहाँ लग्जमबर्ग 7वें नंबर पर आता है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि एक छोटे से यूरोपीय देश लग्जमबर्ग में प्रति व्यक्ति आय के मामले में ये नंबर 1 है दुनिया में। लग्जमबर्ग की GDP करीब 69.453 बिलियन डॉलर है, जबकि देश लगभग 3,921.4 बिलियन डॉलर यानी कि 3.921 ट्रिलियन डॉलर के कर्ज के बोझ तले डूबा हुआ है। लग्जमबर्ग ने GDP के मुकाबले 5,633% ज्यादा कर्ज ले रखा है। अब ये चलते हैं आपको इटली। अब भला इटली को कौन नहीं जानता, हम यहाँ खाने वाली इडली नहीं बल्कि इटली देश की बात कर रहे हैं। वेल, जोक्स अपार्ट, कर्ज में डूबे देशों की लिस्ट में इटली का नाम 8वें नंबर पर आता है। अब जिस इटली ने अपने फास्ट फूड पिज्जा को पूरी दुनिया में फेमस कर दिया, वो भी देखिए कितने कर्ज में डूबा हुआ है। इटली की GDP करीब 1.989 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि इटली का एक्सटर्नल डेट यानी कि कर्जा 2,469 बिलियन डॉलर यानी कि 2.469 ट्रिलियन डॉलर है। इटली ने GDP के मुकाबले 124% ज्यादा कर्ज ले
रखा है, जिस कारण वहां के प्रत्येक व्यक्ति पर औसतन $41,150 का कर्ज है। अब लिए चलते हैं आपको स्पेन। यूरोपीय देश स्पेन भी विश्व बैंक से कर्ज लेने के मामले में पीछे नहीं है। स्पेन की जीडीपी करीब $1.440 ट्रिलियन है। लेकिन बात करें विदेशी कर्ज की तो स्पेन का एक्सटर्नल डेट यानी कि विदेशी कर्ज 2365.7 बिलियन डॉलर यानी कि $2.3657 ट्रिलियन है। डेट टू जीडीपी रेशियो देखा जाए तो यह करीब 164% होगा। इसका मतलब है कि स्पेन में हर व्यक्ति $49,800 के कर्ज में डूबा हुआ है। अब लिए चलते हैं आपको कनाडा। इस लिस्ट में 10वें स्थान पर है कनाडा। हाँ, आपको पता है कनाडा की पॉपुलेशन करीब 3,80,00,000 है, यानी इंडिया के एक स्टेट के बराबर। और ये देश 99.8 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि कनाडा की जितनी जीडीपी नहीं है उससे ज्यादा इस पर कर्ज है। जी हाँ, कनाडा की जीडीपी $1.971 ट्रिलियन है, लेकिन कनाडा का एक्सटर्नल डेट यानी कि विदेशी कर्ज करीब $2119.1 बिलियन है, जिसे ट्रिलियन में कन्वर्ट करने पर यह $2.1191 ट्रिलियन होगा। अब शायद आपको बेहतर समझ में आएगा कि इसका कर्ज इसकी जीडीपी से 107% ज्यादा है। वहीं कनाडा की प्रति व्यक्ति आय की तरह ही कनाडा के लोगों पर प्रति व्यक्ति औसत कर्ज भी $52,300 है। तो दोस्तों, खूब गया ना आपका दिमाग कि इतने बड़े बड़े देश जो इतने पावरफुल और सक्सेसफुल दिखते हैं वो इस लिस्ट में टॉप पर है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लिस्ट देश के जीडीपी और उसके कर्ज के रेशियो को देखकर बनाई गई है, क्योंकि वैसे देखा जाए तो दुनिया को कर्ज देने वाला देश चीन भी कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। चीन पर $2.09 ट्रिलियन का कर्ज है और ये उसकी जीडीपी का 68.9% ही है, जबकि भारत पर उसकी जीडीपी का 90.6% और पाकिस्तान पर 83.4 यानी कि 83.4% कर्ज है। हालांकि आप ये भी जान लें कि दुनिया भर में भारत की रेपुटेशन पाकिस्तान के मुकाबले बहुत अच्छी है। दोस्तों, इस लिस्ट में हमने श्रीलंका को शामिल नहीं किया, क्योंकि श्रीलंका की हालत आज क्या है वो तो हम सबके सामने है। लेकिन फिर भी आपको बता दें कि अप्रैल 2021 में श्रीलंका पर विदेशी कर्ज $3,500 करोड़ था, जो महज एक साल में बढ़कर $5,100 करोड़ तक पहुंच गया। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी हमारी अपनी राय नहीं है, बल्कि ये सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट से ली गई है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और आपको इनमें से कौन सा देश पसंद है ये भी जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो